हेलो एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सपने की सीरीज़ में आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ ये बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है कि मैम हम कैसे जान सकते हैं स्वप्न के माध्यम से कि हमारी किस्मत खुलने वाली है, या ऐसे कौन से स्वप्न हैं जो अत्यंत शुभ माने जाते हैं और उस स्वप्न को देखने के बाद आपको धन लाभ हो सकता है। तो ऐसे कौन से स्वप्न हैं जो धन आगमन का, धन लाभ का, धन में बढ़ोतरी का, मान सम्मान में बढ़ोतरी का संकेत देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो स्वप्न आपको नज़र आए वो इष्ट देव का। अगर आपको स्वप्न में आपके इष्ट देव नज़र आए, आपकी लाइफ में इष्ट देव की आराधना आपको शुरू कर देनी चाहिए। आपके इष्ट देव भोलेनाथ भी हो सकते हैं, माँ काली हो सकती हैं, हनुमान जी हो सकते हैं, माता लक्ष्मी हो सकती हैं, भगवान विष्णु हो सकते हैं। जो भी इष्ट आपको बार बार नज़र आते हैं सपने में, समझ लें कि उनकी आराधना आपको शुरू करनी ही है। आप उनका दर्शन इत्यादि तो करें ही, उनकी आराधना भी शुरू कर दें। इष्ट देव का सपना सबसे पहला सपना है जो आपको ये बता देता है कि उनकी कृपा आपके ऊपर पड़ रही है, उनकी कृपा दृष्टि में आप आ गए हैं, उनकी छत्र छाया में आप आ गए हैं और आपके जो भी कष्ट हैं उसका अब निवारण हो जाएगा। सपने में अगर आपको गौ माता नज़र आती हैं, काऊ के दर्शन होते हैं, या आपको सफ़ेद कलर का घोड़ा, ठीक है, सफ़ेद कलर का वस्त्र पहने हुए लोग, या सफ़ेद कलर मतलब स्नो से ढका हुआ पहाड़, या आपको शंख नज़र आए, या आपको चंद्रमा नज़र आए, ठीक है। चंद्रमा देखिए आपकी इच्छा पूर्ति के लिए आप कह सकते हैं कि बहुत शुभ है। आपकी अगर मन में कोई इच्छा है तो चंद्रमा के दर्शन मात्र से आपकी वो इच्छा पूर्ण हो जाती है। सफ़ेद कलर का फ्रूट जैसे श्रीफल हो गया, नारियल, काजू, ये सारे जो फ्रूट्स हैं सफ़ेद कलर के, ये भी बहुत शुभ माने जाते हैं। सफ़ेद कलर का घोड़ा, स्पेशली अगर आपको सपने में नज़र आ जाए, यूनिकॉर्न नज़र आ जाए या पंखों वाला कोई घोड़ा नज़र आ जाए, तो आप समझ लें आपकी किस्मत खुलने वाली है, ईश्वर की कृपा आपके ऊपर हो गई है। इसके अलावा सफ़ेद कलर की चींटियाँ भी अगर आपको सपने में नज़र आएँ तो ये भी बहुत शुभ होता है। सारस पक्षी अगर आपको नज़र आ जाए तो भी ये बहुत शुभ होता है। फलों से लदे वृक्ष या बाग बगीचा आपको नज़र आए तो ये भी बहुत शुभ होता है। फूल या फूलों पर बैठी हुई मधुमक्खी, ये भी बहुत शुभ होती है। इस सपने को देखने के बाद आपकी लाइफ से जो भी एनिमीज़ हैं, जो भी कॉम्पिटिशन्स हैं, आप उसमें विजय प्राप्त करेंगे और आपकी लाइफ में धन आगमन के संकेत बनते हैं। अगर आपको कमल नज़र आता है या गुलाब नज़र आता है, कोई भी पुष्प, ठीक है, आपको नज़र आते हैं तो ये भी धन लाभ के संकेत आपको देते हैं। माता लक्ष्मी स्वयं कमल पर विराजती हैं, तो कमल के दर्शन मात्र से आप समझ सकते हैं कि आपके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा हो रही है। साथ ही साथ माता लक्ष्मी जब आपके पास आने वाली होती हैं तो आने के पहले वो आपके कुछ टेस्ट भी लेती हैं, और ये जो टेस्ट होते हैं ये सपने के माध्यम से ही होते हैं। कई बार आपको सपने में कुछ ऐसी परीक्षाएं देनी पड़ती हैं जिसके बाद आपको माता लक्ष्मी की कृपा मिलती है, क्योंकि माता लक्ष्मी परीक्षा लेकर आती हैं और जैसे ही कोई इंसान घमंड में चूर होता है, माता लक्ष्मी सर पर चढ़ के उतर भी जाती हैं। इसीलिए जब भी आपके पास धन आगमन हो तो आपको अपने आप को और ज़्यादा धरती से जोड़ कर रखना चाहिए, और ज़्यादा अपने आप को ग्राउंडेड रखना चाहिए, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस रखना चाहिए, तभी माता लक्ष्मी की कृपा सस्टेन करेगी, ठीक है। सपने पे किसी का वश नहीं होता। कई बार सपने में माता अलग अलग तरीक़ों से परीक्षा लेती हैं। जैसे आप कई बार ऐसे सपने देख सकते हैं कि आप किसी स्त्री को गोबर में गिरा हुआ देख रहे हैं या मिट्टी में गिरा हुआ देख रहे हैं। अगर आप नॉर्मली जब आप होश में होते हैं तब आप किसी की मदद करने जा भी सकते हैं और नहीं भी जा सकते हैं कि कहीं आपके कपड़े गंदे ना हो जाएं, कहीं आपके हाथ में गोबर ना लग जाए, या अगर कोई गंदा मिट्टी है तो आप पहले सोचेंगे कि यार कोई और मदद कर देगा, हम क्यों करें, हमारे कपड़े गंदे हो जाएंगे या हमें लेट हो रहा है।
आप देखते ही हैं, लोग रुकते भी नहीं, अपनी कार भी नहीं रोकते। लेकिन स्वप्न में आपके इंद्रियों पर आपका वश नहीं रहता, आपका सबकॉन्शियस माइंड वही क्रिएट करेगा जो आप एक्चुअल में हैं। ठीक है, तो सपने में अगर कोई परीक्षा हुई और आपने उस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, सपोज़ कि आपने उस स्त्री का हेल्प किया, आपने उसे गोबर से बाहर निकाल दिया, तो ये भी एक बहुत बड़ा संकेत होता है। इसी तरह कई बार माता लक्ष्मी दान पुण्य के रूप से भी टेस्ट लेती हैं। ठीक है, सपोज़ कि कोई ऐसा इंसान आपके पास आया जिसके पास कपड़े नहीं हैं या वो बहुत नीडी है सपने में, और आपने उस सपने में उसकी अगर मदद कर दी, तो माता लक्ष्मी समझ जाती हैं कि ये अंदर से भी उतना ही प्योर सोल है जितना कि बाहर से है, और ऐसे व्यक्तियों पर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा हो जाती है। सपने में गुलाब देखना, कमल देखना, कोई भी सुंदर पुष्प देखना बहुत ही शुभ सपना होता है। कई लोग सपने में स्नान करते हुए देखते हैं कि वो खुद स्नान कर रहे हैं, ये भी आपकी किस्मत खुलने के संकेत होते हैं। मीन्स कि आपके अंदर जो भी नेगेटिविटीज़ थी वो साफ़ हो गई, वो धुल गई, अब आप एक प्योरेस्ट फॉर्म में हैं। जैसे हम नहा कर आते हैं तो हम कितने फ्रेश होते हैं, तो वैसे ही ये सपना भी आपकी किस्मत खुलने के संकेत देता है कि मीन्स अब आप क्लीन हैं और आप ब्लेसिंग्स को डिज़र्व करते हैं। कई बार लोगों को ऐसे भी सपने आते हैं कि उनका दांत टूट गया। ठीक है, लोग घबरा जाते हैं, लेकिन ये भी एक बहुत शुभ सपना है। आपकी लाइफ में जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं वो दूर होंगे। आपके करियर में या आपके बिजनेस में अगर किसी तरह के ब्लॉकेजेस आ रहे थे तो वो दूर हो जाएंगे। सपने में अगर आप पौधे देखते हैं या पौधे उगाते हुए देखते हैं या पौधों में पानी डालते हुए देखते हैं, सींचते हुए देखते हैं, तो ये भी एक अत्यंत शुभ सपना है। मीन्स कि आपकी लाइफ में आपने जो भी मेहनत करी है, जो भी स्ट्रगल्स किए हैं, अब उसका फल प्राप्त करने का सही समय आ गया है। फलों से लदे पेड़ भी बहुत शुभ माना जाता है। अगर आप फल तोड़कर खा रहे हैं तो ये भी बहुत शुभ माना जाता है। सपने में अगर आप अपना घर बनते हुए देखते हैं तो ये भी तरक्की का मार्ग प्रशस्त करता है। मीन्स कि आपकी लाइफ में आने वाले समय में आप इतनी अर्निंग ज़रूर करेंगे कि आपका खुद का घर आप बनवा सकें, आप सेटल हो सकें। कई लोग सपने में छिपकली देखकर डर जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अरे यार मुझे छिपकली दिख गई। कई लोग छिपकली से थोड़ा सा डरते भी हैं, फोबिया होता है उन्हें। लेकिन सपने में अगर छिपकली आपको नज़र आती है और छिपकली आपके ऊपर गिर जाए तो ये बहुत शुभ होता है। इसका मतलब है छिपकली का जो संकेत है ये माता लक्ष्मी की ब्लेसिंग्स को दर्शाता है। इवन अगर दिवाली के दिन आपके घर के मंदिर में अगर आपको आसपास या मंदिर के पास कहीं छिपकली नज़र आए तो समझ लें कि ये संकेत है कि माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न है। इसके अलावा सपने में काला नाग देखना भी बहुत शुभ माना जाता है। काला नाग इसलिए भी शुभ माना जाता है, जब भी आप देखते हो जब किसी भी जगह पे खुदाई होती है और जब गड़ा हुआ धन निकलता है तो कई बार उस मटके में काले नाग भी पाए जाते हैं। या ऐसी जगहों पर जहाँ पर सोना होता है वहाँ पर काले नाग फन काढ़े बैठे रहते हैं। ठीक है, काले नाग को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर सपने में दर्शन दें तो आपकी लाइफ में सडन वेल्थ आपको मिल सकती है। जैसे कहीं से गड़ा हुआ धन आपको मिल जाए या आपको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिल जाए या कहीं ना कहीं से कोई आपको पैसे देकर चला जाए। कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड लोगों की लॉटरी लग जाती है अचानक से 1 करोड़, 10 करोड़, 5 करोड़। ठीक है, तो ये भी अनएक्सपेक्टेड ही गेंस हैं। तो ऐसे गेंस हो जाते हैं कई बार, जिसमें अगर आपको काला नाग नज़र आता है तो ज़्यादातर उसके बाद आपको इस तरह के गेंस होते हुए देखे गए हैं। जल से भरा हुआ पात्र देखना ये भी अचानक धन लाभ के संकेत दिखाता है। इवन कलश देखना, मिट्टी का पात्र देखना बहुत शुभ माना जाता है। सपने में अनाज देखना, ठीक है, अनाज स्पेशली अगर आप चावल देखते हैं, सफ़ेद कलर का चावल आप देख रहे हैं और या तो फिर अनाज पर आप बैठे हुए हैं या अनाज भरा हुआ है आपके आसपास, तो ये भी धन धान्य का
माता अन्नपूर्णा की ब्लेसिंग्स का संकेत होता है। मीन्स कि आपकी लाइफ में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। कई लोगों को वर्षा सपने में दिखती है कि आप वर्षा देख रहे हैं, पानी बरसता हुआ बरसात देख रहे हैं। ये भी अत्यंत शुभ सपना माना गया है। नदी या समुद्र भी कई बार धन लाभ के संकेत देते हैं, लेकिन शांत होने चाहिए, विकराल रूप में नहीं होने चाहिए। कुएं से पानी निकालते हुए अगर आप देख रहे हैं खुद को, तो ये भी बहुत शुभ सपना है। लास्ट यहाँ पर मैं आपको ये भी कहूँगी, कई बार कोई गुरु, कोई संत, कोई एंसेस्टर आपको सपने में कोई उपहार देते हुए नज़र आते हैं, या फिर सोना या कोई जेवर, कोई प्रेशियस आइटम आपको अगर सपने में नज़र आए या उपहार में मिले, तो भी ये अचानक किस्मत खुलने के संकेत देते हैं। तो ये थी गाइस मेरी एक छोटी सी वीडियो। इस तरीके के सपने अगर आपको नज़र आते हैं तो आप समझ सकते हैं कि ये संकेत है कि आपकी किस्मत खुलने वाली है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो और आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।